नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। मेरा नाम है लोकेश सिंह। एक बार फिर से आप सभी लोग शामिल हो चुके हैं IFS के यूट्यूब चैनल पर। और फाइनली हम लोग आज यहाँ पर देखने जा रहे हैं एयर पॉल्यूशन को लेकर। जी हाँ, आज का टॉपिक बहुत दमदार, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आई एम सॉरी, मज़ेदार वर्ड नहीं बोलना चाहिए, पर हाँ, इस वक्त जो प्रेजेंट में मीम चल रहे हैं, जो मैं अपनी स्क्रीन पर देख रहा हूँ, और शायद आप लोगों के मोबाइल या इंस्टाग्राम पर आप लोगों ने बहुत सारे मीम देखे होंगे या मीम रिलेटेड वीडियो देखे होंगे, जहां पर दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर कई लोग यहां पर मजाक उड़ा रहे हैं। नो डाउट बहुत ही ज़्यादा विस्फोटक और बहुत ही ज़्यादा विध्वंसनायक मतलब स्थिति है ये। बट स्टिल आखिर इसका कारण क्या है, क्यों ये स्थिति आई है? क्या इसका कारण कोई एक समस्या हो सकती है या एक से ज़्यादा कोई समस्याएं हैं? ये सारी चीज़ें जानेंगे। सरकारें क्या तरीका चुन सकती हैं जिससे इस समस्या से बाहर निकला जाए, क्या वो तरीके होंगे, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और ये एयर पॉल्यूशन जो हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं, आखिर इसको किस तरीके से चेक किया जाता है, किस तरीके से पता किया जाता है, ये भी हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने अभी कुछ घंटों पहले की एक आपके सामने मैं एक मीम दिखा रहा हूं और साथ ही साथ आपको दिखा रहा हूं एक न्यूज। नॉट अ टाइम फॉर ब्लेम गेम, दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल एज द पॉल्यूशन वर्ड्स इन नॉर्थ इंडिया। अब यहाँ पे नॉर्थ इंडिया वर्ड लिखा है, पर नॉर्थ इंडिया नहीं, यहाँ पर एक्चुअल में जो वर्ड होना चाहिए वो होना दिल्ली ही चाहिए। क्या वर्ड होना चाहिए यहाँ पर? दिल्ली वर्ड होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त दिल्ली की जो स्थिति है वो स्थिति शायद देश के किसी और राज्य में नहीं देखने को मिल रही। इसका ब्लेम कई राज्यों के ऊपर डाला जा रहा है, हरियाणा, पंजाब, इन राज्यों के ऊपर डाला जा रहा है, यूपी के ऊपर डाला जा रहा है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? अब ये डिस्कशन क्यों इतना ज्यादा हुआ, क्यों अचानक से इतनी ज्यादा बातें होने लगी? दिवाली, पहले ये बोला गया था दिवाली पर किसी भी तरीके के बम पटाखे नहीं फूटने चाहिए, सारा कंट्रोल किया जाए। दिल्ली में किसी भी तरह का यहाँ पर क्या नहीं किया गया, मतलब एक्सप्लोजिव का यूज नहीं किया गया दिवाली के टाइम पर। तो फाइनली चलो ठीक है, हो सकता है मे भी कुछ कंट्रोल होना चाहिए, पर यहाँ पर बिल्कुल उसका क्या हुआ, एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। बिल्कुल एकदम उल्टा असर हमको देखने को मिल रहा है। अब हमें पता चल रहा है कि सडनली बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वहाँ पर हो गया है, हद से कहीं ज़्यादा हैजार्ड कंडीशन वहाँ पे क्रिएट हो गई है। तो हम लोग इसको पॉलिटिकल नहीं बनाएंगे, बट हाँ, नो डाउट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी इन्वॉल्व हो गई हैं कई जगह ब्लेम गेम की वजह से। नो डाउट वही वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, ब्लेम गेम वाली बात, कि किसका ये कारण है। क्योंकि पराली को अगर हम लोग बात करें, स्टेबल बर्निंग की बात करें, तो स्टेबल बर्निंग सबसे ज़्यादा जो होती है वो पंजाब से होती है, और पंजाब दिल्ली से लगा हुआ राज्य है, हरियाणा में होती है। हरियाणा में हम कह सकते हैं एक अन्य सरकार है, पर पंजाब में किसकी सरकार है? अरविंद केजरीवाल की सरकार है। खास तौर से पंजाब से जो स्टेबल बर्न होता है वो पूरा पूरा दिल्ली की तरफ उड़कर आता है। अब ऐसे में क्यों वो कंट्रोल नहीं कर पाए, जब वहां पर दोनों ही जगह सेम गवर्नमेंट है, सेम गवर्नमेंट यहाँ पे काम करिए, क्यों? अब यहाँ पर कुछ समय पहले का एक वक्तव्य भी अरविंद केजरीवाल का वायरल हो गया इस टाइम पर, कि वो क्या वायरल हुआ कि उन्होंने बोला था कि एक ऊषा फाउंडेशन के साथ मिलकर हम लोगों ने एक तरह का सॉल्यूशन क्रिएट किया है, जो पराली में डालने से पराली खाद में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर इस तरीके का सॉल्यूशन वो आज से 4-5 साल पहले डिस्कशन कर रहे थे, लोगों के साथ मंचों पर आकर बता रहे थे, तो क्यों नहीं उन्होंने दिल्ली में या फिर पंजाब में लोगों को इस तरीके के सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए, ताकि वो लोग अपनी पराली को अपनी खाद में बदल लेते। नो डाउट किसान खुद यहाँ पर खुश होते, किसानों को लगता कि यहाँ सरकार के द्वारा एक बेहतर काम यहाँ पर किया गया है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं शायद यहाँ पर उन्होंने अपने शब्दों को थोड़ा सा चेंज करके क्या बोला कि ये अभी ब्लेम गेम खेलने का कोई टाइम नहीं है, ये किसी के ऊपर दोषारोपण करने का टाइम नहीं है। यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा एक्टिवली सपोर्ट करना चाहिए और आकर देखना चाहिए किस तरीके से इस समस्या से लड़ा जाए। ये समस्या वैसे हर साल दिल्ली में होती है, मैं आपको पहले ही बता दूं। शुरुआती समय जो सर्दियों का होता है उसी में ये समस्या निकल के सामने आती है, और करीब करीब 15 अक्टूबर के बाद से ये समस्या शुरू होती है, और अक्टूबर के बीच में मतलब दूसरे या तीसरे हफ्ते से शुरू होती है और करीबन 15 नवंबर तक जाती है। तो अक्टूबर से नवंबर तक का जो टाइम पीरियड है वो दिल्ली के लिए इस पॉल्यूशन से हमेशा लड़ने का रहता है। हर साल ये समस्या दिल्ली में इस बीच के समय पर चलती है। ठीक है, अब जरा यहाँ पर इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले कि क्या समस्या यहाँ पर चली आ रही है।
दिल्ली इस वक्त हाईएस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में से एक है इंडिया की, ठीक है, जहां पर लगातार हम लोग पॉल्यूशन से लड़ते चले आ रहे हैं। दिल्ली में कई ऐसी पॉलिसीज को अपनाया है जहां से वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से पॉल्यूशन पैरामीटर्स को क्या किया जाए, कम से कम किया जाए, जितना हो सके उतना कम पॉल्यूशन यहाँ पर क्या किया जाए, रिकॉर्ड स्तर पर लेकर आ सके, कम कर सके उसे। परंतु होता बिल्कुल इसका उल्टा है। उसके पीछे कारण क्या है? अब ऐसा नहीं, सरकार भी यहाँ पे विफल है, सरकार के साथ साथ यहाँ पे जनता की भी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। हद से कहीं ज्यादा व्हीकल्स का इस्तेमाल होना, हद से कहीं ज्यादा हम लोग अगर बात करें एसी का इस्तेमाल होना, हद से कहीं ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर सिंगल सी जगह पर। दिल्ली को अगर हम लोग देखें तो दिल्ली का एक कंप्लीट लैंडलॉक्ड है, चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो अब ऐसे में क्या होता है, आसपास के राज्यों में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, बट दिल्ली में जो प्रोडक्शन हो रहा है, दिल्ली में कई इंडस्ट्रीज है जो कहीं ना कहीं क्या कर रही है, अपना प्रोडक्शन कर रही है। तो उस समय जब वो स्टैब्लिश हुई तब तो उनको नहीं लगता था कि दिल्ली इस तरीके की स्थिति में आएगा कभी, पर आज के टाइम पर दिल्ली इस तरह की स्थिति में है तो अब उनको भी सोचना पड़ रहा है कहीं कि हम लोग अपनी इंडस्ट्रीज को कहीं और शिफ्ट कर दें या कहीं और लेकर चले जाएं। अभी आप जो प्रेजेंट 5 दिनों की कंडीशन हम देख रहे हैं, ठीक है, उन 5 दिनों की कंडीशंस को अगर देखा जाए तो यहां पर जो आप एयर क्वालिटी देख सकते हो दिल्ली की, वो किस तरीके से चेंज हो रही है और आने वाले जो टाइम पीरियड है उनमें क्या असर पड़ेगा, आप उसको भी यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो कि यहाँ पे एस्टिमेट लगाया गया है कि क्या स्थिति रहेगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। फिर इसके अलावा दिल्ली के आसपास के जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जिसको हम लोग एनसीआर बोल देते हैं, उन एरियाज में भी सेम यही कंडीशन देखने को मिल रही है, सेम वही चीजें हमको देखने को मिल रही है। यहाँ पर लगातार फार्मर्स की जो स्टेबल बर्निंग होती है उसका अराउंड 31% यहाँ पर क्या है, इंपैक्ट देखने को मिल रहा है इस वक्त। अब सर्दियों के समय पर क्या होता है कि कोहरा तो आता ही आता है, ठीक है। सर्दियों के समय पर क्या होता है, हवा में थोड़ा डेंसिटी ज्यादा होती है, हवा थोड़ा सा नीचे बहती है। अब ऐसे में क्या होता है, जब हवाओं का जो बहाव होता है वो थोड़ा नीचे होता है, क्योंकि ठंडी हवाएं हमेशा नीचे बैठती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कोहरा भी जो हो रहा है उस कोहरे के साथ ये स्मोक जाकर क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, और ऐसे में पीएम पार्टिकल्स की भी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और कई बार जिनकी एज बहुत ज्यादा है ऐसे लोगों की क्या हो जाती है, यहाँ पे कई बार डेथ भी हो जाती है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दिल्ली में एयर पॉल्यूशन के मेजर कॉजेज कौन कौन से, तो जो अभी मैं बात कर रहा था उसी चीज को हम लोग जरा यहाँ पे फाइनल करते हैं। क्या? इंक्रीज द पॉपुलेशन, ये तो खैर बेसिक सी बात है। अनप्लान्ड डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है। दिल्ली के कई ऐसे शहर हैं छोटे जो बहुत ज्यादा अनप्लान्ड तरीके से यहाँ पर स्टेब्लिश हो गए हैं, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं सही करना जरूरी है। बहुत छोटा सा साइज है सड़कों का, अब वहां पर क्या है, अगर एक बार जाम लग गया तो लगातार वो एक ही जगह पर इतनी गाड़ियां फंस जाएंगी कि पॉल्यूशन अपने आप ही क्रिएट होगा, ठीक है। तो अनप्लान्ड, देन व्हीकलर ट्रैफिक, तो व्हीकल्स का जो ट्रैफिक है वो नो डाउट आपको मैंने समझा ही दिया। इंक्रीजिंग द सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, देन इसके अलावा क्या है, हाई डिपेंडेंसी ऑन द फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, ये सारी चीजें। लैंड लॉक्ड ज्योग्राफी ऑफ दिल्ली, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। स्टेबल बर्न, ये मैंने अभी बताया, जो अभी प्रेजेंट कंडीशन है, ठीक है। प्रेजेंट जो समस्या है स्टेबल बर्न की वो यही है जो अभी हमको देखने को मिल रही है। अगर स्टेबल बर्न को हम रोक भी दें, मान लीजिए 15 दिन का ये टाइम पीरियड होता है, अगर हम लोग इसको रोक भी दें, पर इसको रोकने का उतना ज्यादा इंपैक्ट पॉजिटिव असर यहाँ पर नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। देन अगर हम लोग इसके अलावा बात करें तो लार्ज स्केल ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज बहुत हैविली दिल्ली में वर्क करती हैं, ठीक है। अभी खुद सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उससे रेत बालू ये सब कण क्या होते हैं, उड़ते हैं हवा में, और कहीं ना कहीं लोगों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक। अगर यहीं पर हम लोग देखें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पीएम पार्टिकल्स, जिनको हम लोग क्या पर्टिकुलर पार्टिकल्स बोलते हैं, और गैसेस, ये मेजर पॉल्यूटेंट का काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप पीएम पार्टिकल्स देख सकते हैं 2.5 से 10 नैनोमीटर्स, एंड इसके अलावा 2.5 से स्मॉलर, एंड 0.1 से भी स्मॉल कुछ यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं।
अगर हम लोग गैसेस की बात करें तो ग्राउंड लेवल ओजोन O3, इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं यहाँ पे, ये सब यहाँ पे क्या करते हैं, असर दिखाते हैं और पॉल्यूशन के स्तर को मैक्सिमाइज करते चले जाते हैं। सर्दियों में जब हवाएं थोड़ी डेंस हो जाती है तो उसमें क्या छोटे छोटे वाटर वेपर्स होते हैं, और ये छोटे छोटे वाटर वेपर्स होते हैं, इन्हीं वाटर वेपर्स के साथ क्या होते हैं, एक कोई वाटर वेपर है तो उस वाटर वेपर के साथ क्या होते हैं, यहाँ पे कई गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आकर क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं इस तरीके से। अब ऐसे में क्या होगा, ये जो वाटर वेपर होगा इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, थोड़ा सा इसका मास बढ़ जाएगा। अब इस तरीके से कनेक्ट होते होते क्या, ये काफी ज्यादा एक थिक लेयर बना लेते हैं और ये धीरे धीरे ऊपर नहीं जा पाते, फिर ये नीचे ही बैठ जाते हैं। ठीक है, अब ऐसे में जो हमारा कोहरा है, जो हमारा कोहरा हो रहा होता है, वो कोहरा धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कंप्लीट एक धुंध के साथ कंडीशन बना देता है पूरी तरह से। ठीक, चलिए तो आगे देखते हैं जरा। यहां पे आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से यहां पे शो किया गया है। ये कंडीशन है एयर क्वालिटी की, आपको वो चीज यहां पे पता होनी चाहिए। गुड कंडीशन जो कि वो 0 से 50 के बीच आएगी, 50 से 100 के बीच मॉडरेट है, ठीक है। 100 से 150 जो कि वो अनहेल्दी एंड सेंसिटिव ग्रुप माना जाता है। देन 150 से 200 तक अनहेल्दी, कंप्लीट अनहेल्दी माना जाता है। मतलब ये वो कंडीशन होती है सेंसिटिव ग्रुप, मतलब हम जैसे जो नौजवान लोग हैं हम तो बर्दाश्त कर जाएंगे, पर जो बहुत ज्यादा एजिड पर्सन होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए ये सही नहीं है। ठीक है, अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स, पता चल गया सेंसिटिव ग्रुप्स क्या बात करो, छोटे बच्चे, बीमार लोग या बहुत ज्यादा जो एजिड लोग हैं उनके लिए सही नहीं है। यहां से जो कंडीशन है, ये जो रेड सर्कल शुरू होता है 150 के बाद की जो भी कंडीशंस होंगी, ये सभी के लिए अनहेल्दी है, ये सभी के लिए अनहेल्दी है। और इस वक्त दिल्ली की जो कंडीशन है वो कंप्लीटली हैजार्ड कंडीशन है। ठीक है, हर बार डेली का जो है वो 450 तक जा रहा है। ठीक है, पॉल्यूशन का जो स्तर है वो कितना 450 क्रॉस कर रहा है डेली के बेसिस पर, और लास्ट एक हफ्ते से दिल्ली की कंडीशन बिगड़ती चली जा रही है। फाइनली गवर्नमेंट ने अब धीरे धीरे इसे इंप्रूव करने की कोशिश की है। गवर्नमेंट यहाँ पे अपने एक्शंस प्लान्स के साथ धीरे धीरे रिस्पॉन्स करना शुरू कर रही है। अब आखिर आपको जानना भी तो है कि आखिर ये पार्टिकल्स हैं कौन, किस तरीके के पार्टिकल्स हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो फाइनली यहाँ पर एक इमेज और भी है जिसमें आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, गुड एयर क्वालिटी। ठीक है, यहाँ पे एयर क्वालिटी एक्सेप्टेबल फॉर एवरीवन, पर यहाँ पे क्या है, पॉल्यूटेंट्स जो बड़े हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है इजीली। ठीक है, ये वो कंडीशन है जो सेंसिटिव होगी उन लोगों के लिए जो क्या है, हेल्थ इफेक्टिव है, या फिर छोटे बच्चे हैं या फिर बूढ़े लोग हैं उनके लिए। देन यहाँ पर आप जैसा कि मैंने आपको बताया, सेम वही बात, सीरियस जो लोग हैं हेल्थ के इश्यूज में उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, और ये कंडीशन सभी के लिए नुकसानदेह है, आप जैसे और मेरे जैसे लोगों के लिए भी नुकसान अच्छा खासा पहुंचाती है। अगर हम लोग दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हर साल पॉल्यूशन की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये चीज आपको थोड़ा सा सोचने पर विवश कर देगी। अगर हम लोग यहाँ पे पीएम पार्टिकल्स की बात करें तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए इनके साइज को लेकर। ये हमारे, आप जो देख रहे हो ना, ये इमेज जो देख रहे हो, ये एक बाल का साइज है। इस बाल के साइज का भी, ठीक है, 5 गुना छोटे पार्टिकल्स में इसे क्या किया जा सकता है, PM10 पार्टिकल्स को देखा जाता है। और PM10 पार्टिकल्स से भी 4 गुना छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, PM2.5 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कितने ज्यादा छोटे ये पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जो आपकी रेत होती है, जो रेत के जो छोटे छोटे से कण होते हैं उनसे भी कहीं ज्यादा महीन ये पार्टिकल्स होते हैं। जब ये आपके फेफड़ों में जाते हैं तो फेफड़ों में आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। आपके जो फेफड़ों के होल होते हैं उनको ये धीरे धीरे क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिससे आपको एयर को बाहर निकालने में क्या होती है, दिक्कत होती है, वापस सांस लेने में दिक्कत होती है। आपको लगता है कि जैसे सांस फूल रही है, आपके छाती काफी भारी भारी सी फील होती है। ठीक है, वो रीजन क्या है, ये वही पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है। ज्यादातर इंडस्ट्रियल जो डस्ट होती है वो ज्यादातर इसमें क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। आखिर गवर्नमेंट यहाँ पे कौन कौन से इनिशिएटिव ले सकती है, सबसे पहले
अगर हम लोग बात करें गवर्नमेंट को लेकर, तो गवर्नमेंट को यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टेप्स लेने पड़ेंगे पॉल्यूशन को लेकर। तो सबसे पहले व्हीकल्स को लेकर यहाँ पे एक पॉलिसी लेकर आनी पड़ेगी, जैसे कि हर साल आपने सुना होगा ऑड इवन रूल दिल्ली में लागू हो जाता है जब भी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हो सकता है मे बी गवर्नमेंट यहाँ पे ऑड इवन रूल लेकर आए, ठीक है। लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि भैया आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करो, ठीक है, सीएनजी का यूज करो, या आजकल जो सीएनजी है उसका भी ग्रीन सीएनजी एक वर्जन आ चुका है, आप उसका यूज करो ताकि लोगों को कम से कम नुकसान हो। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आप बहुत ज्यादा पेड़ लगा सकते हो, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल जो वेस्टेज निकल रहा है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, या इंडस्ट्रियल जो वेस्ट को बर्न किया जा रहा है उसे कंट्रोल किया जा सकता है, कुछ समय तक रोका जा सकता है। इसके अलावा जो स्टबल बर्निंग होती है उस स्टबल बर्निंग को भी मेंटेन किया जा सकता है कि किस तरीके से उसको कहीं और लगाया जाए। जो स्टबल होती है, जो पराली जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पराली से आज के टाइम पर आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। पराली से आप लोग रस्सियां बनाई जा सकती हैं, ठीक है। रस्सी के अलावा गत्ता बनाया जा सकता है। पराली का इस्तेमाल अन्य और कई चीजों में किया जा सकता है, खाद बनाने में किया जा सकता है। तो क्यों ना कुछ इस तरीके के सॉल्यूशन गवर्नमेंट यूज करे ताकि ये समस्या आने वाले निकट भविष्य में हमको देखने को ना मिले, ठीक। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या क्या ऑर्डर्स दिए गए थे। ये जो आप ऑर्डर्स देख रहे हो ये लास्ट ईयर क्या क्या ऑर्डर्स दिए गए थे, ठीक है। सरकार के द्वारा क्या क्या स्टेप इस साल लिए जा रहे हैं आप वो भी देख सकते हैं यहाँ पर सामने, ठीक। तो यहाँ पर ऑर्डर्स दिए गए थे कंस्ट्रक्शंस को लेकर, और नो डाउट इस बार भी शायद हो सकता है मे बी गवर्नमेंट सेम ऑर्डर्स को रिपीट करे। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें दिल्ली गवर्नमेंट की प्रेजेंट कंडीशन में क्या वो स्टेप ले रहे हैं, अगर आप उनको देखोगे तो सेम वही चीजें वो लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट करवा रहे हैं। सबसे पहले तो जितने भी डस्ट है उसको मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। देन हॉट स्पॉट जो एरियाज है उनको मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाएगा, हॉट स्पॉट एरियाज के मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। अब ये हॉट स्पॉट एरिया कैसे डिसाइड किए जाएंगे? हॉट स्पॉट एरिया वो एरिया होंगे जहां पर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश है। अब जहां इतनी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश है 100% वहां से पॉल्यूशन भी थोड़ा ज्यादा हो रहा होगा, धुआं धक्कर थोड़ा ज्यादा निकलेगा, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स थोड़े ज्यादा बनेंगे। तो ऐसे हॉट एरियाज को आइडेंटिफाई करके उन स्पॉट्स एरियाज में पहले से एक अल्टीमेटम दे दिया जाएगा कि आप इतने पर्टिकुलर टाइम तक ही काम करेंगे, उसके बाद काम नहीं करेंगे। दिल्ली में जो भी इंडस्ट्रीज जहां पर लग रही है वहां पर 50% कैपेसिटी लोगों की कर दी गई है, ये भी बताया जा रहा है कि ऐसा किया जाएगा। इससे होगा ये कि जब कम प्रोडक्शन किया जाएगा तो ऐसे में मशीनों की कम आवश्यकता पड़ेगी, तो इससे हो सकता है मे बी पॉल्यूशन पे भी असर पड़े, क्योंकि धुआं थोड़ा कम होगा, समस्याएं थोड़ी कम पैदा होंगी, ठीक है। लोग थोड़ा घरों में रहेंगे तो थोड़ा सुरक्षित भी रहेंगे, ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है। देन सेटिंग द ग्रीन ऐप, एक ऐप तैयार की जाए जिस ऐप से लोगों को तुरंत बताया जा सके कि आप इस वक्त किस कंडीशन में हैं या फिर कहां पर हैं, ठीक है। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप तुरंत वहां पर अपडेट दे सकते हैं, ठीक है। कहीं आपको पॉल्यूशन की स्थिति ज्यादा बिगड़ रही है किसी स्थान पे तो आपको क्या बताया जाएगा, उसके थ्रू अलर्ट दिया जाएगा। तो इस तरह की एक ऐप डिजाइन करने की एक वॉर रूम सेटअप किया जाए ताकि इस समस्या से निजात पाई जाए, ठीक है। सरकार के कुछ लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर ये काम कर सकती है कि एक वॉर रूम स्टैब्लिश किया जाए। इसके अलावा जो आरटीओ सर्विसेज होती है, जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है, वो भी यहाँ पर क्या कर सकती है, अपना सबसे बड़ा योगदान देगी। कैसे? वो बता सकती है कि किस रोड पर बहुत ज्यादा व्हीकल्स है, किस रोड पर कम व्हीकल्स है, ठीक है। सीसीटीवी सर्वेलेंस किया जाए प्रॉपरली, जहां पर व्हीकल्स की भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है, जहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा लग रहा है वहां से तुरंत डाइवर्जन निकाले जाए, ठीक है। इस तरीके के कुछ क्या किए जा सकते हैं, मैनेजमेंट की जा सकते हैं। देन इसके अलावा न्यू ट्रीज को यहाँ पे क्या किया जाए, लाया जाए, लगाया जाए, जितना हो सके मैक्सिमम ट्रीज को क्या किया जाए, यहाँ पर लगाया जाए। क्योंकि जितने ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में उतनी ज्यादा क्या होगी, आसानी होगी। आपको पता है पेड़ बहुत तेजी से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ये चीज, आपको पता ही है, ठीक है। जीवनदायी वृक्ष है हमारे लिए, लोग अपने घरों में आज के टाइम पर लगाते हैं, ठीक है। पर घरों में लगाने से अच्छा ये है कि आप अपने घर के बाहर एक बड़ा पेड़ लगाओ, वो ज्यादा बेटर है। आप अपने घर के बाहर, हम लोग सजावट के लिए घास लगा देते हैं, पर घास लगाने से बेटर ये है कि आप उस जगह पर 2 बड़े पेड़ लगाओ ताकि आपको अच्छी छांव मिले, ठीक है। ताकि आपके आसपास की जो जमीन है वो थोड़ा मजबूत रहे, ठीक है। ताकि आपके आसपास जो पॉल्यूशन है उसे कंट्रोल किया जा सके, ताकि आपके घर के आसपास चिड़िया चहचहाएं, ठीक है, उन्हें भी एक आवास, एक घर मिल सके। देन
इसके अलावा एक्शन लिया जाए स्टबल बर्निंग के अगेंस्ट, ठीक है। अगर गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ इस तरीके के प्रोजेक्ट लेकर आए कि जहां पर स्टबल बर्निंग करने वाले लोगों को पनिशमेंट दी जा सके, या फिर उनको उससे कहा जाए कि अगर आप नहीं करते हैं स्टबल बर्निंग तो हम लोग उसके बदले में आपको क्या देंगे, कुछ मेहनताना या कुछ पैसे दे देंगे, ठीक है। इस पैसे से आप क्या कर सकते हो, अपने स्टबल को कहीं और इस्तेमाल कर लो, ठीक है, या गड्ढे में दबा दो जिससे वो खाद बन जाए, या फिर उसे किसी कंपनी को सेल आउट कर दो। तो इस तरह की एक्शंस हमको लेने होंगे, या फिर हमें इस तरीके के स्टार्टअप्स को प्रमोट करना होगा जो स्टबल को क्या कर सके, खरीद कर किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके। इस तरीके के हाल ही में कई ऐसे स्टार्टअप सामने आए जिन्होंने स्टबल्स को कन्वर्ट करने का बहुत ही बेहतर तरीके सुझाए थे। जो लोग गत्ते बना रहे हैं, लकड़ियां बना रहे हैं कई बार स्टबल से। देन इसके अलावा एनकरेज द ईवी व्हीकल या इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या एक ऑड इवन पॉलिसी आपको पता ही है, वो भी मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी कि ऑड इवन पॉलिसी को यहाँ पे इंप्लीमेंट करवाया जाएगा सरकार के द्वारा, ताकि इस ऑड इवन पॉलिसी के द्वारा कम से कम व्हीकल सड़क पे उतरे। जितने कम व्हीकल सड़क पे उतरेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए क्या होगा, बेहतर होगा। इसके अलावा लोगों के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, एक पॉजिटिव स्टेप लिया जा सकता है कि लोग आपस में क्या करें, कार पोलिंग शुरू करें। जहां एक कार से केवल एक सिंगल पर्सन ऑफिस जा रहा है, वहीं पर वो अपनी कार में कम से कम 4 से 5 लोगों को बैठा कर ले जा सकता है। तो बेटर ये होगा कि आप क्या करो, कार पोल सर्विस शुरू करो अपनी, कि आप अपनी ही कार में 4 से 5 लोगों को बैठा कर ले जाओ। नेक्स्ट डे कोई और पर्सन लेकर आएगा अपनी कार, नेक्स्ट डे कोई और लेकर आएगा। इससे भी क्या होगा, जहां 5 कारें आती थी एक सड़क पर, वहां पे 5 की जगह आप केवल एक सिंगल एक कार दिखाई देगी। तो अपने आप में इसका भी बहुत ज्यादा अच्छा एक पॉजिटिव असर दिखाई देगा। देन लोगों के द्वारा और क्या किया जा सकता है यहाँ पर, तो लोगों के द्वारा और भी बहुत सारी चीजें की जा सकती है कि लोग खुद भी क्या करें, ईवी व्हीकल की तरफ जाएं। केवल सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपनी तरफ से प्रमोट करे, लोगों के अंदर खुद से भी स्वतः इच्छा होनी चाहिए, अपने आप को खुद को जिम्मेदारी समझनी चाहिए लोगों को कि भैया मुझे खुद क्या करना है, एक ईवी व्हीकल शुरू करना है, लेकर उसे चलना शुरू करना है, ताकि मैं खुद अपना एक कंट्रीब्यूशन दे सकूं इस पॉल्यूशन को कम करने में। नो डाउट आज आप जो लोग गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हैवी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं गाड़ियों का, ठीक है, उनकी जरूरतें जहां पर एक गाड़ी से या फिर पब्लिक व्हीकल से पूरी हो सकती थी, मेट्रो से, बसेस से चलकर पूरी हो सकती थी, वहां पर वो अपनी बाइक, स्कूटी या फिर अपने पूरी एक कार लेकर जा रहे हैं एक सिंगल पर्सन के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये उनका भी दोष है, इस पॉल्यूशन में कहीं ना कहीं उनकी भी उतनी ही भागीदारी है जितनी सरकार की भागीदारी है। जितना सरकार नाकामयाब रही है उतना ही वो लोग भी यहाँ पर नाकामयाब रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी क्या करना चाहिए, इस चीज के लिए सोचना चाहिए कि आने वाला भविष्य, क्योंकि आप ही के बच्चे आगे चलकर यहाँ पर क्या करेंगे, जीवन बिताएंगे। आप इस धरती को छोड़कर किसी और ग्रह पर तो अभी शिफ्ट हो नहीं सकते। इलॉन मस्क ने अभी इतनी तैयारी की नहीं है और इतना सस्ता टिकट शायद आपको मिलेगा भी नहीं। तो मेरे ख्याल से आपको इसी धरती को स्वर्ग बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए एफर्ट्स भी आपको खुद ही करने पड़ेंगे। बाहर से कोई नहीं आएगा आपके घर में पेड़ लगाने के लिए या आपके घर के बाहर पेड़ लगाने के लिए, आपको खुद ही ये क्या करना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। एक छोटी सी बात मैं अगर आपको बताना चाहूं इसी चीज को लेकर, इस वक्त प्रेजेंट दिल्ली गवर्नमेंट के आरटीओ के थ्रू ये डिटेल दी गई कि इस वक्त दिल्ली में खुद 1.18 करोड़ व्हीकल्स हैं। आप समझ सकते हैं 1.18 करोड़ व्हीकल्स, ये एक छोटा संख्या नहीं है, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। 1.18 करोड़ व्हीकल्स ये एक छोटी संख्या नहीं, बहुत बड़ी संख्या है। अब इतने व्हीकल्स पेट्रोल या डीजल के अगर रोड पर आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, ठीक है, पीएम पार्टिकल्स अच्छे से समझ लीजिए। पीएम पार्टिकल्स को लेकर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आपसे कई बार पॉल्यूटेंट पूछे जाते हैं, कौन कौन सी गैसेज आती हैं एयर पॉल्यूटेंट में, तो वो गैसेज भी मैंने आपको बताई, पीएम पार्टिकल्स भी बताए। इनको लेकर आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। करंट का टॉपिक था, मुझे लगा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसी तरीके के और भी खूबसूरत करंट के टॉपिक्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे, लेकर आते रहेंगे आपके पास। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट में जाकर अपने डाउट लिख सकते हैं, मैं उसका पर्सनली रिप्लाई करूंगा। अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी बताइए, मैं उसके ऊपर भी आपको एक डिटेल डिस्क्रिप्शन में वीडियो देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको हमारा ये काम पसंद आ रहा है तो प्लीज आप हमें सहयोग कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके। फिलहाल इस वीडियो में मैं लेता हूं आपसे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।